मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धन की कमी तुझे बहुत परेशान कर रही है। एक समय ऐसा था बच्चे, जब तेरे घर में खुशी का माहौल था, परिवार में सभी सुखी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब अचानक बच्चे, यह कठिनाइयाँ क्यों आई हैं? यह सवाल तू अपनी माँ से कर रहा है। धन का अभाव क्यों है? यह सिर्फ एक सामान्य आर्थिक समस्या नहीं है बच्चे, इसके पीछे गहरा कारण मैं तुझे सब बताती हूँ। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ और संकट हमें अपने कर्मों के परिणाम के रूप में मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे कुछ लोग हैं जिन्होंने अतीत में अत्याचार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है और पाप किए हैं। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। बच्चे, याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता है। परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे जो पाप किए हैं, उनका असर अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने दूसरों को बहुत तकलीफ दी थी और अब वह पाप उनके परिवार पर भी असर डाल रहा है। यह पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चुपके से प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चे कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर कोई पिता बुरे कर्म करता है ना, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। यह एक पाते हैं बच्चे, यही होता है और यही सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चे, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि यह स्थिति आज स्थायी है। तुम जितनी तकलीफें अब महसूस कर रहे हो, वे सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि तुझे एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के चक्कर में कैसे असंभव हो गया है। लेकिन बच्चे, उससे पहले मेरी एक बात सुनो। कभी कभी हमारे पूर्व, हमारे परिवार के लोग अपने कर्मों से हमें ऐसे संकटों में डाल देते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह भी एक समझने योग्य बात है कि हम सिर्फ अपने कर्मों से ही अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। यह दुख का पहाड़ जो तुझे अब दिख रहा है ना, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा तेरे साथ। यह जो हो रहा है, यह केवल एक समय की बात है। इस बात को गहराई से समझ बच्ची और अपनी माँ पर विश्वास रख। जैसे तू किसी को दुख देता है, वैसे ही तुझे भी दुख मिलेगा, और जैसे तू अच्छे कर्म करता है, वैसे ही तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह एक प्रकृति का नियम है बच्चे, और इसको मानना होगा, जिसे बहुत से लोग बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह समझाती हूँ जिससे तुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तेरे अंदर प्रश्न है, उन सब का जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे परिवार का जीवन सरल और सुखमय था। घर में खुशियों का माहौल था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चे, जो तेरे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई है और जिससे तेरे जीवन में आई समस्याओं के कारणों का पता चलता है। यह एक सच्ची घटना बच्चे, जो तेरे परिवार के पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। हाँ बच्चे, जिस चीज की मैं बात कर रही थी, वह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। तेरे घर में एक देवस्थान था बच्चे, जहाँ हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे परिवार के लोग जाया करते थे। मेरे बच्चे, शादी, त्योहार हो या कोई अच्छा काम होने पर भी यह स्थान तेरे घर में हो सकता है या तेरे गांव में भी हो सकता है बच्चे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह स्थान खेत में स्थित है, और अभी भी तुम वहां पर जाया करते हो, लेकिन बहुत ही कम दिया है जाना। और इस स्थान का विशेष महत्व है बच्चे, और पहले भी बहुत था यह देवस्थान। एक, हाँ बच्चे, केवल एक पूजा स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था बच्चे। ये खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उस स्थान पर जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह खजाना तुझे और तेरे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन बच्चे, समय ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस खजाने को लेकर झगड़े होने लगे। हाँ बच्चे, तेरे परिवार में भी इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, और कई लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वह सदस्य ऐसा कहते हैं कि अभी भी वहां पर खजाना है और उसकी रक्षा कौन कर रहा है। यह मैं तुझे बताती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं की जड़ क्या है। मेरे बच्चे, यह 5 लोग घर के जो सदस्य थे, वो उस खजाने को लूटने के लिए गए, उसकी कोशिश करने के लिए गए। यह खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था बच्चे, और उसे लूटने की कोशिश करने वाले भी वही लोग थे। मेरे बच्चे, वह खजाना उनका ही था और उसे ही लूटने गए थे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से थे बच्चे, यह खजाना सिर्फ धन का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहां गड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे।
हाँ बच्चे, वही नाग देवता, जो नाग देवता थे मेरे बच्चे, वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब यह लोग खजाना लूटने गए तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है और उन्होंने जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खजाना केवल उनका ही नहीं था, बल्कि देवता और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उस खजाने के साथ था। नाग देवता ने उस खजाने की रक्षा की थी बच्चे, क्योंकि वे तुम्हारे पूर्वज थे। यह खजाना सिर्फ उनके आशीर्वाद से सुरक्षित था, और जब उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की तो उन्होंने अपना और अपने परिवार का विनाश खुद ही लिखा। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज इससे बहुत नाराज हुए। जब तुझे यह सब बात आती हो ना बच्चे, तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि कैसे कोई कर सकता है, जबकि बच्चे यह खजाना तुम्हारा ही था, लेकिन समय आने पर तुम्हें वह मिलने वाला था। लेकिन बच्चे, इन कारणों से पाप ने इनको पूरा बर्बाद कर दिया। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि तेरे पूर्वज में गुस्से का माहौल बन चुका है। अब वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद और खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। वे अब तुझसे संवाद करने के लिए स्वर्ग से आए हैं ताकि तुझे इस स्थिति का समाधान मिल सके। बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है, उन लोगों को माफ कर दिया है जो इस घटना में शामिल थे। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक खजाना लूटने की नहीं थी, बल्कि यह भी एक सबक था कि तुम्हारे परिवार के सदस्य जिन्होंने यह किया, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब भी तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को तुच्छ समझते हैं, उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सब का मतलब यही है कि तेरे पूर्वज का आशीर्वाद अब तुमसे दूर हो गया है, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं वे हमेशा समस्याओं का सामना करते हैं। वे खजाने की लूट के कारण अपने आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि समय आने पर सबको अपना भाग्य मिल जाता है। जो खजाना कभी तुझसे दूर था, वे अब तुम्हारे पास आ सकता है। हाँ बच्चे, अब वही खजाना तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि वह समय आ गया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उन्हें सम्मान देना होगा। बच्चे, जो नाग देवता थे वही तुम्हारे पूर्वज थे और उनकी ही रक्षा वे खजाने की कर रहे थे। यदि तुझे अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए ना बचे, तो तुझे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद पाकर ही तुझे अपने जीवन में संतुलन मिलेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं ना, वे उस खजाने की लूट के कारण हैं, और इस समय है जब तुझे अपने परिवार और अपने पूर्वजों से जुड़े कर्मों को सही करना होगा। मैं सब बताती हूँ बच्चे, यदि तुझे उस खजाने की प्राप्ति चाहिए जो तेरे पूर्वजों ने संचित किया था, तो उसे अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने होंगे बच्चे। हाँ बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तेरे पास है ना, मैं तुझ तक सिर्फ देवताओं और तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आ सकता है। इसलिए तुझे अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। यह समय तुझे अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करने का है बच्चे, ताकि तेरे जीवन में फिर से समृद्धि और शांति आ सके। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, ते पूर्वजों ने, मैं देख पा रही हूँ कि अब तुझे माफ कर दिया है। तू ने बहुत दर्द भोग लिया है, बहुत तकलीफें झेल ली हैं, और अब समय आ गया है कि तेरे पूर्वज तुमको और मौका देना चाहते हैं, तुम्हें फिर से उस खजाने की ओर लाना चाहते हैं। बच्चे, वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। तू सोचता है कि तेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। तू कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू निर्दोष है। हर बार तू यह सोचता है, फिर भी जीवन में कई संकट आ रहे हैं बच्चे तेरे। लेकिन बच्चे, जन्म एक बार नहीं मिलता, या याद कर कि जन्म एक बार नहीं मिलता, याद एक बार रहता है। यह एक चक्र है बच्चे। हम कई बार जन्म लेते हैं, खासकर उसी घर में, उस परिवार में, ताकि हम अपने पुराने कर्मों का फल भोग सके। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमारे पुण्य और पाप पर आधारित होता है। बच्चे, तुझे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी के जीवन में कोई बुरा घटित होता है तो वह उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है। और यह भी सत्य है कि यदि कोई इस जीवन में सही कर्म करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है बच्चे। और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इस संदेश को तू सुन पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे यही है कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। यह जो तू देख रहा है ना कि तेरे परिवार में संकट पे संकट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, लोग दुखी हैं, यह सभी घटनाएं सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ी हुई है।
बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया, जैसा कि मैंने तुझे बताया। लेकिन अब तू इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसको तू भूल जा, क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कर्मों में सुधार होने लगेगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है, अपनी काली माँ से, क्योंकि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधरने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख, अगर तुझे मेरा एहसास होता है, मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह तुझसे जुड़े हुए कर्मों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख
क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस न जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी न देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया।
उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी हैं बच्चे। अब यह जो धन की कमी है ना बच्चे, इसी के चक्कर में बच्चे तू बहुत परेशान है। जो संकट है यह सब अब खत्म होने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा बच्चे कि जो तेरा खजाना था वह धीरे धीरे तुझ तक वापस आने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्मों को सुधार करना होगा। अब जैसे ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, वैसे ही तुझे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने का अवसर मिलेगा। बच्ची, तू जो कर्म करेगा ना, उसी के आधार पर तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो पाप पहले किए गए थे, अब उन्हें पुण्य में बदलने का समय है। यह कार्य धीरे धीरे समय के साथ होगा। तुझे अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। यह बदलाव तेरे अपने हाथों में है। तू जितना अधिक सच्चे दिल से मुझे अपनाएगा, उतना अधिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेगा। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब तेरा यह जीवन अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तेरे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है। अब तुझे उन सब चीजों का निराकरण मिलेगा जो कभी तुझे दुख देती थी। तू फिर से समृद्धि, सुख और शांति को प्राप्त करेगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुझे मैं सब कुछ मिलने वाला है। बच्चे, जिसका तूने सोचा था, जिसका तूने बड़ा सपना देखा था, जो एक बड़ा सपना बच्चे तू हर रोज देखता है अपने अंदर। लेकिन बच्चे, कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है। अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है बच्चे। बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे। मैं सब देख लूंगी बच्चे, मैं सब कुछ संभल लूंगी। तू बिल्कुल चिंता न कर। जो परेशानियां परिवार में चल रही हैं, जो अनवरी चल रही है, उन सबको मिटा दूंगी। जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं न बच्चे, मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, यदि तू काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कर दे।